कल बिहार सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के यहाँ देर रात को जाना हुआ। एक निजी कार्यक्रम था, तो मैं गया वहाँ पे। और गया तो मैंने उनसे बातों ही बातों में सारी औपचारिकता पूरी होने के बाद मैंने जिक्र छेड़ दिया कि सर, ये जो शिक्षकों वाला मामला है, ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के अनुमंडल का आपने जो कर दिया है, इससे बहुत नाराज़गी है शिक्षकों में। आम शिक्षक भी बहुत नाराज़ हैं कि उनको घर से बाहर भेजा जा रहा है। तो उनसे बातचीत के क्रम में उन्होंने बड़ी एक रिमार्केबल बात कही। उन्होंने कहा कि अमित जी, आप बात तो कह रहे हैं कि परेशानी हो रही है, इसको हम भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं कि परेशानी हो रही है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आखिर शिक्षकों पर ये अनुमंडल की बाध्यता लगाई क्यों गई? क्या इसके पीछे रीज़न होगा, क्या लॉजिक होगा, क्या इसके पीछे कारण है? तो मैं तो बहुत निरुत्तर रहा। मैंने कहा कि सर, ये तो डिफेंड करने की कोशिश की मैंने, कहते हुए कि सर, ये तो लगता है ऐसे राजनीतिक दुश्मनी निभाई जा रही है। सरकार जानती है कि चुनाव में शिक्षकों ने उनका साथ नहीं दिया था। बोले कि नहीं, ये सब हटाइए, ये सब ठीक है, राजनीतिक दुश्मनी और ये सब जो आप बोलते हैं ये सब अपनी जगह है, लेकिन ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या है कि शिक्षकों को सरकार चाह रही है या शिक्षा विभाग चाह रहा है कि इनको अपने गृह अनुमंडल से बाहर फेंक दें? हमने कहा सर, हमारे नज़र से तो यही है कि आप राजनीतिक दुश्मनी निभा रहे हैं। शिक्षकों ने आपका साथ नहीं दिया चुनाव में, राजनीति में इस बात का बदला ले रहे हैं। हम लोग विरोध करते हैं, नीतियों का वोकल रहते हैं सोशल मीडिया पे, इस सब बातों का बदला लिया जा रहा है। कहा कि चलिए मान लेते हैं अगर ये तर्क भी सही है, लेकिन सिर्फ एक मात्र ये तर्क तो नहीं हो सकता है, और भी कुछ फैक्टर्स होंगे। सोचिए थोड़ा, विभाग क्यों आपसे इतना नाराज़ है? सरकार ने तो रिकमेंडेशन नहीं दिया था, या सरकार के कहने पे रिकमेंडेशन नहीं आया। सरकार लागू जरूर कर रही है, लेकिन रिकमेंडेशन तो विभाग की तरफ से है। शिक्षा विभाग क्यों आप लोगों से नाराज़ है? तो मैंने कहा सर, ये आप ही बता दीजिए, बेहतर आप बता सकते हैं। तो उसका कहना हुआ कि देखिए, आप लोगों के बारे में बहुत ख़राब रिपोर्ट आया है नीचे से। जितने नए बीपीएससी से बहाल शिक्षक गए हैं, वो सब आते हैं सचिवालय और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के या जिला शिक्षा पदाधिकारियों के पास जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं, उन सब का एकमात्र शिकायत रहता है कि सर, हमको स्थानीय शिक्षक बहुत परेशान करते हैं, बहुत तंग करते हैं, खुद नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग को भी पढ़ाने नहीं देते। एसीएस के पास भी आप लोगों का इस तरह का शिकायत गया हुआ है कि जो लोकल शिक्षक हैं, अपने घर के अगल बगल हैं, हाजिरी बनाते हैं, घर चले जाते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, लंच आवर में 2 घंटा खाना खाने चले जाते हैं। शिक्षिकाओं के बारे में भी इस तरह की शिकायतें हैं, लेकिन शिक्षकों के बारे में विशेष शिकायतें हैं कि दबंगई करते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते हैं, तंग करते हैं। और ये सारे जो नए बहाल शिक्षक हैं ना, ये लोग आ कर के सचिवालय में, डायरेक्टर्स के पास, एसीएस के पास भी आकर ये बात करते हैं। तो उन लोगों ने ये सोचा, ये तिकड़म लगाया कि भाई, ये लोकल्स मतलब दबंगई करते हैं, परेशानी करते हैं, इनको बाहर करो वहाँ से। और बना दिया ये फार्मूला, भाई अनुमंडल से बाहर कर दो। हमने कहा उनको कि सर देखिए, ये सब तो ठीक है, कहीं कुछ छिटपुट घटना इस तरह की हो सकती हैं, लेकिन ये बोले नहीं नहीं, ये छिटपुट घटना नहीं है, यह किसी एक जगह की घटना नहीं है। हर जगह यही हालत है। हर जगह जो आप लोगों के जो पुराने शिक्षक हैं, 20 साल से एक ही स्कूल में हैं, अपने घर के बगल में हैं, स्थानीय मुखिया के गुड फेथ वाले लोग हैं, मुखिया जी के करीबी लोग जो बहाल हुए हैं, वो सब एकदम तंग करके रखे हैं, परेशान कर रखे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आपके जो हेडमास्टर साहब लोग हैं, तो नया प्रधान शिक्षक क्यों बहाल किया जा रहा है? क्योंकि जो पुराने प्रधान शिक्षक लोग हैं, वो सब स्कूल का बेड़ा गर्क करके रखे हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए। एमडीएम में आप लोग क्या करते हैं, और तरह तरह की विकास मद में जो पैसे आते हैं उसका क्या करते हैं, सब रिपोर्ट आता है ऊपर, और रिपोर्ट सुनते सुनते थक गए। और ये जो वर्तमान एसीएस हैं, ये हल्ला मचाने वाले नहीं हैं, ये तो कलम की मार देते हैं ना, ऐसा कार्रवाई करेंगे कि बस सोचते रह जाइएगा। वहाँ पे कुछ और लोग थे, चूँकि निजी कार्यक्रम था तो बहुत सारे लोग आमंत्रित थे। सब लोग भी हाँ में ना लगे कि नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। मैं अकेला पड़ गया वहाँ पे, डिफेंसलेस था।
मैंने अपने हद से जहाँ तक संभव था कोशिश की डिफेंड करने की, लेकिन बार बार यही बात आ रहा था कि विद्यालय का माहौल ख़राब करके रखा है आप लोगों ने। बाहर से जो शिक्षक आए हैं, दूसरे ज़िलों से जो आते हैं आपके यहाँ, उनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, गुटबाजी है विद्यालय के अंदर, गुटबाजी। और ये तो आप एसीएस सर ने भी मुझे लगता है शनिवार को वीडियो में कहा था कि विद्यालय के अंदर गुटबाजी है। इस गुटबाजी को ध्वस्त करना एक शिक्षा विभाग के लिए चुनौती हो गया है। लोकल टीचर्स का जो मतलब विद्यालय में दबदबा है, प्रभाव है, उसको कम करना है। इसका पहला कदम था कि हमने प्रधान शिक्षक की बहाली बीपीएससी से कराने का निर्णय लिया था। तो अब आ रहे हैं वो, लेकिन फिर भी लोकल से रहते विद्यालय में तो प्रधान शिक्षक और इन शिक्षकों के बीच दबंगई होती, आपसी रंजिश चलती, दुश्मनी चलती। तो सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला निकाला कि भाई सबको बाहर कर दो। प्रखंड से बाहर भी करने का विचार आया था, लेकिन हुआ कि नहीं, प्रखंड में भी रहेंगे तो अगल बगल में रहेंगे लोग, लोकल रहेंगे, वहाँ पे भी बगल के पंचायत, बगल के नज़दीक कुछ जगह रहेंगे, दबंगई करेंगे। इनको बाहर ही कर दो, सीधे बाहर कर दो, 50 किलोमीटर दूर कर दो घर से, सारी इनकी दबंगई निकल जाएगी, सारा इनका दबदबा निकल जाएगा। मैंने अपने स्तर से कोशिश की, लेकिन समझिए ना, आप किसी निजी कार्यक्रम में गए हैं, वहाँ पे 10 लोग बैठे हैं, उस बीच में आप अकेले शिक्षकों को डिफेंड कर रहे हैं, अब बाकी 9 के 9 लोग आपके खिलाफ हैं। तो राजनेताओं की, विभाग की, सरकार की ये सोच है शिक्षकों के प्रति कि जो शिक्षक 20 साल से, 15 साल से अपने विद्यालय में जमे हुए हैं, वो पढ़ाते नहीं हैं, दबंगई करते हैं, परेशान करते हैं लोगों को। और उसी का इन लोगों ने सोल्यूशन निकाल दिया कि अनुमंडल से बाहर कर दीजिए सबको। मुझे पता है कि गेहूं के साथ घुन भी इसमें पिसा रहे हैं, अब पिसा रहे हैं तो तड़प रहे हैं, आह कर रहे हैं, आहें भर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि सब लोग घर से नज़दीक रहें, लेकिन वहाँ तो सरकार का लॉजिक ही अजीब है, विभाग का लॉजिक ही अजीब है। नहीं कि लोग को घर से ज़्यादा दूर करो, ताकि जो लोकल दबंगई, दबदबा वाला इन लोग का फैक्टर है, 2-4-5 साल में इनको ध्वस्त कर दो, उसके बाद विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण सुधर जाएगा। तो इसी एजेंडे पे वो लोग काम कर रहे हैं। हम लोग ठीक है, जहाँ तक होता है डिफेंड करते हैं मीडिया में, सरकार के सामने, जगह जगह जा करके, लेकिन जो उनके मन में है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उनके मन में यही चल रहा है, यही वो सोच रहे हैं, इसी वजह से ऐसा किया गया है। इस पर हम लोग को भी चिंतन मनन करना चाहिए कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, और अगर थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो ये विचारणीय है। इस तरह का क्यों हमारे बारे में लोगों की सोच है, नेताओं की सोच है, विभागीय पदाधिकारियों की सोच है, इसका जवाब तो हम सबको ढूंढना पड़ेगा। धन्यवाद।